हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डीसैलिनेशन प्लांट। ओके, सो ये भी न्यूज़ में है डीसैलिनेशन प्लांट। ठीक है, तो आपके सामने एक मैप दिख रहा है, इसमें बहुत सारे रेड रेड प्लेसेस NIOT ओटेक डीसैलिनेशन प्लांट दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने मैप लिया हूँ ये कहाँ का है। ठीक है, तो ये मैप है, ये आपका पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, यहाँ है अंडमान निकोबार, यहाँ है लक्षद्वीप। तो ये जो मैप आपके सामने है ये है लक्षद्वीप का। ठीक है, लक्षद्वीप का मैप है। ओके, तो ये मैंने लक्षद्वीप का मैप लिया हूँ। ठीक है, लक्षद्वीप। ओके, अब लक्षद्वीप में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे देख रहे हो डीसैलिनेशन प्लांट, आपको यहाँ वर्ड दिख रहे हैं ओटेक NIOT। तो एक एक करके मैं ये पूरे वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये नोट्स मैंने थोड़े से कंजस्टेड बनाया है, बट आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो ये नोट्स मतलब आपको क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री है। ठीक है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करके एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट, मैं आपको मार्क करते जाऊंगा। ठीक है, नेश सॉरी एक मिनट, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। तो आप ये जो मैप में देख रहे हो ना यहाँ NIOT, ये वही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन आ गया कि NIOT कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था, तो 1993 में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया NIOT क्या है। तो NIOT एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1993 में फॉर्म हुआ था। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो आपको एक वर्ड NIOT क्लियर हो गया। अब बचा ओटेक, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी करता क्या है, तो आप इसके वर्ड में देख रहे हो ओशियन और टेक्नोलॉजी। इसका मीन्स ओशियन से ये ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करता है जिससे कि हम ओशियन से बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। आपको पता है ओशन में वेव्स आते हैं, टाइडल आते हैं, तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफशोर विंड, ऑनशोर विंड, आपने बहुत जगह ये वर्ड सुना रहेगा, ऑफशोर विंड, ऑनशोर विंड और वेव, टाइडल एनर्जी। ठीक है, ये सब, तो ये सब ओशियन अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करके ओशियन से कैसे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें, मिनरल्स रिसोर्सेज को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, तो ये टेक्नोलॉजी एक टाइप का डेवलप करता है, हमें देता है। ठीक है, तो इसी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिया गया था। क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, LTTD। ये LTD क्या है, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोसेस। तो एक टाइप का ये प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, तो ये सलाइन वाटर को, जो ओशन का आपका सलाइन वाटर है, इसको ये कन्वर्ट करता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो सिंपल अगर पूछे तो LTTD क्या है, तो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या करता है, तो सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया LTTD। तो अभी इधर ओटेक क्या है, तो देखो, ये जो ये टाइप का प्लांट है, ये जो LTTD है ना, लो टेम्परेचर थर्मल प्रोसेस, ये एक टाइप का प्लांट है। और इसी प्लांट में हम प्रोड्यूस करते थे फ्रेश वाटर सलाइन वाटर से। लेकिन इस प्लांट को चलाने के लिए हम यूज़ करते थे डीजल। यहाँ नीचे देखिए, इस प्लांट को चलाने के लिए हम यूज़ करते थे डीजल। इस डीजल से हम प्लांट को चलाते थे और ये प्लांट से हम फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करते थे। तो अभी आपको पता है कि इंडिया ने साइन किया है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, मतलब 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है। ठीक है, फिर इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट भी साइन किया है। ठीक है, CO2 को कम करना है, पॉल्यूशन रिड्यूस करना है सब जगह। ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है, पॉल्यूशन कम करो, CO2 कम करो, ये एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है। क्लीन एनर्जी हमें यूज़ करना है, हमें पॉल्यूशन वाला नहीं करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। तो ये सब के लिए, ठीक है, तो ये जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, ये डीजल का रिप्लेसमेंट है। ये जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, ये डीजल का रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो हम LTD, ये जो प्लांट है, ये जो LTD प्लांट है, इसको हम डीजल के थ्रू चलाते थे। लेकिन अब हम कैसे चलाएंगे इस प्लांट को, तो इस प्लांट को हम चलाएंगे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे है। ठीक है,
तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एल और ओटेक। तो एल एक प्लांट है, उस प्लांट में सलाइन वाटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रेश वाटर में। और जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, ये एक टाइप का एनर्जी प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम ये एल प्लांट को हम चलाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी देगा और ये प्लांट है, ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और डीजल को हमें रिप्लेस करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ओटेक क्या है। देखो आपके सामने ये दिख रहा है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक, ठीक है। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हो, ये ये इवोपरेटर है। देखो आप यहाँ छोटा सा लिखा रहेगा इवोपरेटर। इवोपरेटर मतलब जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट होके। आप पानी को गर्म करोगे ना तो वो हीट होता है ना, वो इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये इवोपरेटर है। अब दूसरा आप यहाँ देख रहे हो टरबाइन। क्या देख रहे हो, टरबाइन। तो टरबाइन में बता देता हूँ, यहाँ ना टरबाइन में पंखा लगा है, फैन है, ठीक है। यहाँ टरबाइन में फ़ैन है, ठीक है। ये फ़ैन है। अब फ़ैन क्या करता है मैं बताऊंगा आपको। ये है कंडेंसर। क्या है, कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या, कंडेंसर का काम क्या है, जो वेपर होता है ना, भाप, तो भाप को जब आप ठंडा करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ध्यान रखना, जो इवोपरेटर है वो लिक्विड टू वेपर, जो कंडेंसर है वो वेपर टू लिक्विड, ठीक है। और यहाँ एक पंप है, पंप फोर्थ नंबर पे। ये पंप क्या करेगा, कंप्रेस करने का, पंप करने का काम करेगा लिक्विड को। तो देखो आपको पता है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है मैं मार्क कर रहा हूँ सरफेस, यहाँ सरफेस पे वार्म वाटर होता है, गर्म पानी, ठीक है, 26-25 डिग्री के सेल्सियस के आसपास। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी क्या करेगा, जो ओशन का सरफेस वाटर का टेम्परेचर है ना, उसको यूज़ करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो देखो ये सरफेस का वाटर वार्म वाटर है, गर्म पानी है, ये इवोपरेटर में जाएगा, ठीक है। एक्चुअली देखो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ना क्लोज सर्किट भी है और ओपन सर्किट भी है। तो मैं आपको सिंपल, मैं आपको क्लोज वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम में क्लोज वाला ही है, ठीक है। एक्चुअली दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखो एक मिनट, हाँ, इसके अंदर एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जब ये लिक्विड इवोपरेटर के पास आता है, जब ये अंदर एक लिक्विड है, जब ये इवोपरेटर में पहुंचता है तो आसपास क्या है, वार्म वाटर है। तो ये गर्म पानी ना इस लिक्विड को क्या करता है, इवोपरेट कर देता है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ जाता है, टरबाइन में। अब टरबाइन में फ़ैन लगा है, ठीक है। तो ये जब जब एयर इतनी स्पीड से, यहाँ वो लोग प्रेशर नोजल बीजल लगा के रखते हैं, वो आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको मतलब उतना समझना भी नहीं है, क्लियर। इतना ध्यान रखना है कि जो इवोपरेटर है यहाँ से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, ये वेपर जाएगा टरबाइन में, टरबाइन में फ़ैन घूमेगा, ठीक है। वो फ़ैन घूमेगा और वो फ़ैन के आगे एक रॉड निकला है, देखो आप देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ। ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड कहाँ जाएगा, उस प्लांट में जाएगा। कौन से प्लांट में, तो LTTD प्लांट, इस प्लांट में जाएगा। ये क्योंकि देखो जब ये स्टीम है ना, ये फ़ैन पे घूमेगा, तो ये फ़ैन ना राउंड राउंड घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जनरेटर के थ्रू। और उसके बाद जो स्टीम बचा हुआ रहेगा, जो कंडेंस हो जाएगा, वो चले जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में आसपास पानी को क्या है, ठंडा है। और ध्यान रखना ये जो कंडेंसर है ना, ये थोड़ा सा डाउन रहता है, अंदर रहेगा डीप में, तभी तो ठंडा पानी आसपास मिलेगा। तो ये ठंडा पानी इस वेपर को क्या करेगा, स्टीम को कंडेंस कर देगा, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ये लिक्विड वापस से पंप की इधर आएगा और पंप इस लिक्विड को वापस से कहाँ भेजेगा, इवोपरेटर में। ये इवोपरेटर क्या करेगा, उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देगा। ये वेपर वहाँ वापस से जाएगा टरबाइन में, टरबाइन में इस फैन को घुमाएगा। फैन जब घूमेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होएगा जनरेटर के थ्रू, और ये एनर्जी जाएगा LTD प्लांट में और इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, मतलब नो पॉल्यूशन, नो CO2 एमिशन, नथिंग, ठीक है। इससे हम डीजल को रिप्लेस करके हम ये प्लांट को चलाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, आप एक बार देख लेना, नोट्स रीड कर लेना, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया रहेगा ये वर्ड्स, ये प्लेस, NIOT क्या है, ओटेक क्या है, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।